हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में होता क्या है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा, वो हम लोगों ने पढ़ा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि उसमें कोई पार्टनरशिप पहले से चल रही थी या कोई इंसान पहले से अकेला बिजनेस कर रहा था पर किसी दूसरे आदमी तीसरे आदमी को अपना बिजनेस में पार्टनर बना रहा था। तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी, कुछ जनरेटिव सीखी, रेशियो निकालना सीखे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बहुत सारी चीजें सीखी। रिटायरमेंट भी लगभग 90% जो है वो एडमिशन वाली ही चीजें हैं। इसमें होता क्या है, पार्टनर बिजनेस में आ नहीं रहा होता, पार्टनर बिजनेस से जा रहा होता है। एंड रिटायरमेंट डज नॉट मीन कि उसकी 60 साल की उम्र हो गई तो वो जॉब से रिटायर हो गया। रिटायरमेंट मीन किसी चीज के कोई हम काम कर रहे हैं, उस काम को हम छोड़ना चाहते हैं, हम जा रहे हैं, मतलब वो काम हमें नहीं करना। दैट मीन्स कि उस काम से हमने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, तो रिटायरमेंट का मतलब ये मत समझिएगा कि उसकी 60 साल की एज हो गई तो वो कंपल्जन है उसको बिजनेस नहीं करना, ऐसा नहीं होता। जॉब नहीं है, वो बिजनेस है, जितना चाहे आप कर सकते। तो रिटायरमेंट जब होता है तो उसमें भी रेशियो में चेंजेस आते हैं। क्या चेंज आते हैं, जैसे मान लिए पार्टनर है हमारे, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, तीन पार्टनर थे। सी ने कहा हम बिजनेस से कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सी का जो शेयर होगा, मान लीजिए अगर इनको 40 रुपए मिलते हैं, इनको 40 रुपए मिलते हैं, 20 रुपए इनको मिलता है। अब ये अगर बिजनेस से जा रहे हैं और इन्होंने कहा कि हम अब बिजनेस अपना छोड़ के जा रहे हैं, तो इनका हिसाब करना पड़ेगा। इनके हिस्से की जो कैपिटल है वो देनी पड़ेगी, जो गुडविल है वो देनी पड़ेगी, तमाम सारे काम है वो करने पड़ेंगे। पर इनके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो जाहिर सी बात है वो फेंका थोड़ी ना जाएगा, वो ए और बी टेक ओवर कर लेंगे। तो यहां पर जब कोई पार्टनर जाता है तो जो एग्जिस्टिंग यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं, यानी जाने के बाद जो बचे पार्टनर हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो उसके रेशियो को टुक ओवर कर रहे हैं, यानी उनका कुछ गेन हो रहा है। इन दोनों गेन कर रहे हैं। मान लिए 10 इसने ले लिए, 10 इसने ले लिए, तो यानी 10 रुपए इन्होंने गेन कर लिया, 10 रुपए इन्होंने गेन कर लिया, यानी दोनों ने बराबर बराबर गेन कर लिया। तो अब न्यू रेशियो क्या बना, तो हमारा न्यू रेशियो बना 50 इनको मिल रहा है, 50 इनको मिल रहा है। तो यहां पर हम लोग दो रेशियो सीखेंगे आज, एक न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे और एक गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, अभी जब वो आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे यहां लिखा है एक्स वाई जेड आप पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। कैलकुलेट द न्यू रेशियो व्हेन एक्स रिटायर्स। अगर एक्स रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो क्या होगा, रेशियो है 5:4:3 का। ये रिटायर हो रहा है एक्स, बस क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं कहा कि एक्स का शेयर दोनों ने आधा आधा ले लिया। ये भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर ले ले या कोई दूसरा पार्टनर ले ले, या आधा आधा ले ले या थोड़ा कुछ ले, कोई ज्यादा ले ले कोई कम ले ले। क्वेश्चन की कंडीशन मेंशन हो सकती है, बट क्वेश्चन अगर अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है, जैसे इन्होंने कहा कि एक्स रिटायर हो रहा है बस और कोई बात नहीं बोली, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो पार्टनर जा रहा है उसको हटा दिए, ये जो बचा यही हमारा न्यू रेशियो हो गया। अगर वाई रिटायर हो रहा है तो वाई को हटा दिए, तो ये 5:3 बचा, ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। और अगर जेड जा रहा तो जेड को हटा दिए, 5:4 बचा, ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां लिखा है एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। फाइंड आउट द न्यू रेशियो इफ बी रिटायर्स। बी रिटायर हो गया तो बताइए न्यू रेशियो क्या है। कंडीशन कोई नहीं है, अनकंडीशनल है। इनका शेयर है 1/2, इनका शेयर है 1/3, इनका शेयर है 1/6। ये रेशियो जो है वो ठीक फ्रैक्शन में दे नहीं रखा, यानी रेशियो जो होना चाहिए वो लाइक फ्रैक्शन में होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, सबके डिनोमिनेटर्स बराबर होने चाहिए, यहाँ बराबर नहीं है, यानी क्या लाइक फ्रैक्शन है। तो हमको इसको लाइक फ्रैक्शन में बनाना है। सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, यानी कि सबके डिनोमिनेटर में आपको 6 बनाना है। तो यहाँ किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 नीचे 3 से करा है तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/6। यहाँ 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6, ऊपर करेंगे ये हो जाएगा 2, ये 1/6 है। यानी अब रेशियो इनका सही हो गया 3:2:1। अब देखेंगे कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, बी का ये शेयर हटा दिए, 3:1 बचा, ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, लिखा एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली। कंडीशन लग गई, दोनों ने आधा आधा ले लिया, बी और बी का शेयर जो है वो ए सी ने आधा आधा ले लिया, यानी बी का शेयर है कितना 4/12, इसका हाफ करो इंटू 1/2 कर दो, यानी कितना हो गया 4/24। यानी कि ए ने जो शेयर ले लिया 4/24 ले लिया और सी ने जो ले लिया वो 4/24 ले लिया। तो 5/12 इनका शेयर था ए का, सी का शेयर था 3/12। इन्होंने कितना ले लिया 4/24, इन्होंने भी 4/24 ले लिया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे,
ये सॉल्व करके 14/24 और ये हमारा आ जाएगा 10/24, जैसे भी एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं जैसे सिखाया, यानी 14:10 इसको शॉर्ट कर लिए, 7:5 ये हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A, B are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4:3. C retire and his share was taken by A and B in the ratio of 3:2. इसका शेयर A और B ले लेंगे, C का शेयर जो है वो है हमारा 3/12 और उसका शेयर जो है वो A और B ले लेंगे, किस रेशियो में लेंगे, वो लेंगे इस रेशियो में लेंगे 3/5 और 2/5, यानी कि 3/5 और 2/5 को इसको इन दोनों में बांट दिया जाएगा, यानी जो C का शेयर है वो A और B ले लेंगे 3:2 के रेशियो में। C का शेयर है कितना, वो है 3/12, तो 3/12 को हम बांटेंगे 3/5 में और एक बार बांटेंगे 2/5 में। 3 3 9, 12 5 60, 3 2 6, 12 5 60। ये A का शेयर है, ये B का शेयर है। C नया पार्टनर है, जो अच्छा नया पार्टनर तो है नहीं इसमें, ये जो बचा A का, यानी A अपने में से, सॉरी ठीक करते हैं उसको, वक्त हम समझे एडमिशन में है थोड़ा सा तो सही करते हैं। C कह रहा है, C रिटायर हो रहा है, इसका शेयर है 3/12 और वो रेशियो में ले रहा है 3:2, यानी A और B जो ले रहे हैं वो 3:2 के रेशियो में ले रहे हैं, यानी इस 3/12 को पहले 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। 3/12 इंटू 3/5 और इंटू 2/5, 3 3 9, 12 5 60, 3 2 6, 12 5 60, यानी A इतना ले लेगा, B इतना ले लेगा। A के पास शेयर था कितना, A के पास शेयर था 5/12, B के पास कितना है, वो है हमारे पास B का 4/12, A कितना लेगा 9/60 ऐड कर देंगे, B कितना लेगा 6/60 ऐड कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा, सॉल्व करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अब कहता है ABC are partners in a firm sharing profit and loss as 7/15, 1/3, 1/5, 7/15, 1/3, 1/5, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 15, यानी यहाँ पे 15 है तो यहाँ भी 15 बनाना है, इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5/15 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3/15 और ये आ गया 7:7/15, यानी रेशियो बन गया 7:5:3। B retire and his share was taken by A and C in the ratio of 3:2। B रिटायर हो गया, यानी ये रिटायर हो गया, इसका शेयर 3:2 में लिया गया A और C ने। 3/15 को 3:2 में बांटेंगे, 3/5 और ये हो गया हमारा 2/5, 3 3 9, 12 5 60, 3 2 6, सॉरी ये 60 नहीं आएगा, 3 3 9, 15 5 75, 3 2 6, 15 5 75, यानी ये A इतना टुक ओवर करेगा, B इतना टुक ओवर करेगा। तो A का जो शेयर है वो शेयर है 7/15, 7/15 में ये 9/75 ऐड कर दिया जाएगा। इनका शेयर है, B का जो शेयर है, B रिटायर हो रहे थे, C का जो शेयर है वो शेयर है हमारा 3/15, 3/15 में ये 6/75 हम ऐड कर देंगे, जो भी ऐड करेंगे ये हमारा बन जाएगा न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन में यहां कह रहा है इमीडिएटली D इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/3 शेयर के लिए आ रहा, 1/4 ऑफ विच वाज गिवन बाय A एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम A एंड C। 1/4 जितने भी शेयर के लिए आ रहा, 1/3 के लिए आ रहा, उसका 1/4 जो है वो A से लेगा और फिर जो बचा हुआ है वो A और C से लेगा इक्वली। तो अब ये एडमिशन वाला टाइम काम आ गया, ये हमने एडमिशन में क्वेश्चन करा है इस तरीके का, तो ये आगे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये एडमिशन वाला पार्ट है, हमने रिटायरमेंट वाला बता दिया, एडमिशन वाला आपको खुद करना है। अब इसके बाद अब पूरा क्वेश्चन हमने आधा कर दिया, आधा आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कहता है, अब गेनिंग रेशियो आ गया। गेनिंग रेशियो क्या होता है कि कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है, जो पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जा रहा है उसका जो बचे हुए पार्टनर्स हैं जो गेन कर रहे हैं वो कितना कितना गेन कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, उल्टा हो जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1, ये इनका रेशियो है। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड डी रेशियो व्हेन X रिटायर। क्वेश्चन साइलेंट है, X रिटायर हो गया, X को काट दिया, जो बचा यही न्यू रेशियो, यही गेनिंग रेशियो। अगर Y रिटायर हो गया, Y को हटा दिए, 3:1 बचा, यही न्यू रेशियो, यही गेनिंग रेशियो। Z रिटायर हो गया, Z को हटा दिए,
ये बचा यही न्यू रेशियो, यही गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे कहता है एबीसी आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. B retires. A and C decided to share the profit and loss in the ratio future 5:4. ये न्यू रेशियो हो गया, ये ओल्ड रेशियो हो गया। A का न्यू रेशियो है 5/9, B का न्यू रेशियो है 4/9। गेनिंग रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 4/9 और उसका है हमारा वो रिटायर हुआ था, सी रिटायर हुआ। बी का रेशियो है 3/9। यहाँ पे है हमारा सी का रेशियो जो है, बी रिटायर हो रहा है तो सी का रेशियो है हमारा 4/9 और इसका न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो है 2/9। तो ये बचा हमारा 2/9, यहाँ बचा 1/9। रेशियो बन गया 1:2 का, ये हमारा न्यू रेशियो हो गया, सॉरी गेनिंग रेशियो हो गया ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपल आपको करना क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कंडीशन लगी है तो कंडीशन के हिसाब से पहले न्यू रेशियो निकाल लिए, फिर आप फॉर्मूला पुटअप कर दिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो जैसे उसमें करते थे, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा। कैलकुलेशन का तरीका सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद कहता है यहां पर सीखना क्या है हमको, ये गेनिंग रेशियो तो मैंने आपको बता दिया। होता क्या है, जब पार्टनर जाता है बिजनेस में तो वो अपने हिस्से की कैपिटल लेगा, अपने हिस्से की गुडविल लेगा। गुडविल का पैसा उसकी कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टनर है सी जो रिटायर हो रहा है, उसकी 1 लाख की कैपिटल बनी और 20,000 की गुडविल बनी, तो इस गुडविल को इसी कैपिटल में जोड़ देना, यानी उसकी टोटल कैपिटल जो बन जाएगी वो 1,20,000 बन जाएगी। तो हमको करना क्या है, ये 1,20,000 रुपए जो उसकी टोटल पैसा बना है, यानी 20,000 का जो गुडविल का पैसा हमने इसमें ऐड किया है, इसको एडजस्ट करना बोलते हैं, गुडविल को एडजस्ट करना। एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है हमारी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर, ठीक है ना। कंटिन्यू की जगह हम गेनिंग भी लिख सकते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है। मान लिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, सी रिटायर हो गया, इसका शेयर सिर्फ ए ने ले लिया, बी ने नहीं लिया, तो यहां पे कंटिन्यू दोनों तो कर रहे हैं, बट ए ने गेन करा है, बी ने गेन नहीं करा है, तो यहां पे कंटिन्यू में सिर्फ ए का नाम आएगा और रिटायरमेंट में सी का नाम आएगा। ये एंट्री पास होगी हमारी गुडविल को एडजस्ट करने की, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन में कहता है एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर, किस रेशियो में करा जाएगा, याद रखिएगा गेनिंग रेशियो में हम लोग एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन यहां पे कहता है PQR partner sharing profit in the ratio of 7:5:4 are retires and the goodwill of the firm is valued at 1,60,000. गुडविल वैल्यू है 1,60,000 की, तो 1,60,000 इंटू उसके शेयर से निकाल लिया, 4/16 कर दिया, ये आ गया 40,000, यानी इसको जो गुडविल देनी है वो 40,000 देनी है, ठीक है। P and Q will share future profit equally, उनका फ्यूचर का प्रॉफिट इक्वल होगा, तो आप पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। गेनिंग न्यू फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 1/2 1/2 क्योंकि इक्वल है न्यू रेशियो, और ओल्ड रेशियो देख लेंगे क्या है 7/12 और 5/12, सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा XYZ उससे हम लोग एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या पास होगी हमारी, आर रिटायर हो रहा है यानी आर रिटायर हो रहा है और PQ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एंट्री पास होगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। 1,60,000 का अमाउंट है, सॉरी 40,000 का ये हमारा अमाउंट है, इसको हम जो भी गेनिंग रेशियो आएगा उसमें हम लोग बांट देंगे। ये एंट्री होती है गुडविल एडजस्ट करने की। एक नई चीज मैंने आपको ये सिखाई। अब याद रखिएगा बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स होते हैं उसकी हम लोग एंट्री पास करते थे, जैसे एडमिशन में जैसे जनरल रिजर्व होता था यहां पर, तो एंट्री पास कर देते थे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करके लिख देते थे, ठीक है। ओल्ड रेशियो बांटते थे। प्रॉफिट और लॉस होता था तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जो पार्टनर होते थे उसका नाम लिख देते थे, फिर बांट देते पार्टनर्स में। अब होता क्या है, जब पार्टनर यहाँ रिटायर होगा तो यहां भी हम लोग वही एंट्री पास करेंगे, वो ओल्ड पार्टनर की जगह ऑल हो जाएगा। जैसे यहाँ PQR पार्टनर है और एंट्री हमारी पास हो जाएगी यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू एस कैपिटल, सॉरी आर्स कैपिटल, ये एंट्री हम लोग पास कर देंगे। यानी जो भी एंट्री हम लोग एडमिशन में करते थे वही रिटायरमेंट में करेंगे, चाहे जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, रिजर्व फंड हो, ओल्ड गुडविल हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, जो भी हो, वहां पे ओल्ड पार्टनर्स की जगह ऑल पार्टनर्स आ जाएगा। एंट्री हम लोग ओल्ड रेशियो से पास करेंगे, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक। मैंने आपको न्यू रेशियो सिखा दिया, गेनिंग रेशियो सिखा दिया, गुडविल की एंट्री सिखा दी
और एंट्रीज क्या पास होती हैं वो मैंने आपको समझा दिया। आज के लिए इतना, कल से हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, उसको टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच।